कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं परम पूज्य मुनि श्री 108 पार्श्व सागर जी महाराज एवं ब्रह्मचारिणी बहन अष्ट प्रतिमाधारी श्राविका सुधा जी के लौकिक जीवन के परिवारी जन सीए सुधीर जैन, विनीता जैन, सीए शुभम जैन, रितिका जैन, फर्म सुधीर कुमार जैन एंड एसोसिएट्स, एसकेजे एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ऑफिस एट कोलकाता एंड दिल्ली, श्री मुन्ना लाल, श्रीमती मुन्नी देवी, पुत्र पुत्रवधू श्री संतोष, श्रीमती बबीता, दीक्षा विधान, फर्म MSSC जैन कंस्ट्रक्शन कंपनी, नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। जो ओ शब्द हैं बिंदु सहित, जो ओमकार का उच्चारण हमेशा योगीजन करते हैं, ओम का ध्यान के माध्यम से, ये ओम का उच्चारण के माध्यम से उनको कल्पवृक्ष चिंतामणि कामधेनु के समान फलदायक होता है। और नित्य ये योगीजन ध्यान करते हैं कामदम मोक्षदम चैव, कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है और कालांतर में मोक्ष को फल देने वाला होता है। इसलिए ऐसे ओमकार को हम नमस्कार करते हैं। ये ओम में पांचों परमेष्ठी गर्भित हो जाता है और इसको मूल मंत्र इसलिए कहा है, पांचों परमेष्ठी का एक छोटा सा मंत्र है ओम, और उसको मूल मंत्र कहा है क्योंकि ये अनादि निधन है, अक्षय है, अमर है, ये किसी ने बनाया नहीं, ये अकृत्रिम है, इसलिए इसको मूल मंत्र कहा है। और इसको प्राण बीज मंत्र भी कहते हैं क्योंकि ये ओम का उच्चारण 27 श्वासोश्वास के माध्यम से नाभि के स्थान से मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से नाभि स्थान तक 27 श्वासोश्वास में ओम का उच्चारण करने से एक लौकिकता का भी हमें फायदा होता है और आध्यात्मिक दृष्टि से भी हमें बहुत ही कुछ प्राप्त होता है। लौकिक दृष्टि से श्वासोश्वास पूर्वक उस ओम का उच्चारण करने से कभी हमारे डिप्रेशन का बीमारी नहीं होगी, कभी अटैक की बीमारी नहीं होगी, कभी श्वासोश्वास दमा की बीमारी नहीं होगी। ये लौकिक दृष्टि से। और 27 श्वासोश्वास पूर्वक उस नाभि स्थान से मस्तक से हम एकाग्रता से उस ओम का उच्चारण किया तो आध्यात्मिक दृष्टि से हमें अनंत पट कर्मों की निजरा होती हैं और मन को शांति मिलती है। इसलिए प्रतिदिन ओम का ध्वनि हमें करनी चाहिए। उस ध्वनि के गुंजन के माध्यम से आत्मा के मन की मलिनता ही दूर नहीं होती है, उसमें अनंत शक्ति और जो मृतिक कोशिका होती हैं वो जागृत हो जाती हैं। ओम का उच्चारण करके देखिए, आप स्वयं को एक आनंद मिलेगा। इसलिए ओम को प्राण बीज भी कहा है, प्रणव भी कहा है, मोक्ष बीज भी कहा है क्योंकि मोक्ष देने वाला है। जितने भी महापुरुषों ने ओम का ध्यान किया, ओम के ध्यान के माध्यम से अंतरंग की तरफ लक्ष्य लगाया और शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान के माध्यम से उस पंच परमेष्ठी का ध्यान के माध्यम से सारे कर्मों को पछाड़ करके और मोक्ष पद को प्राप्त किया। और जब भी तीर्थंकर की वाणी भी ओमकार रूप निकली, उस ओमकार में सारा 11 अंग 14 पूर्व गर्भित हो जाता है, इसलिए सारा स्वाध्याय भी हो जाता है। तो आप नमोकार पूरा मंत्र जाप नहीं करते हैं तो कम से कम प्रतिदिन एकांत स्थान में बैठ करके, जहाँ पर कोलाहल न हो, स्थान भी अच्छा होना चाहिए, मन भी अच्छा होना चाहिए, मन भी पवित्रता, भोजन की सात्विकता होके यदि हम ओम का उच्चारण आज भी हम करते हैं तो हमें अनंत पट कर्मों की निर्जरा हो सकती है। एक कमरे में रुई है और एक छोटा सा चिंगारी डाल दो, रुई सब भस्म हो जाएगा 1 सेकंड में। वैसे ही ओम का उच्चारण अंतरंग से कर लो तो भाव भाव में किए हुए कर्म आज भी हम काट सकते हैं और उसको क्षय कर सकते हैं। परंतु आज कहते हैं कि हमारे पास में समय नहीं है। जो समय का सदुपयोग नहीं करेगा तो आज जो समय मिला है वो समय फिर आगे मिलने वाला नहीं है। इसलिए आचार्य कहते हैं ओम में पंच परमेष्ठी गर्भित हैं। अ माने अर्यंत, अ माने सिद्ध, क्या है, अ माने अशरीरी सिद्ध, आ माने आचार्य, उ माने उपाध्याय, म माने मुनि। अ प्लस आ प्लस उ प्लस म, ये ओम बन जाता है। ओम में सारा पंच परमेष्ठी गर्भित है। और जहाँ नमो वज्जायनम बोलते हैं तो 11 अंग 14 पूर्व का ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ते चला जाता है।
तो हमें पंच परमेष्टि का आज भी हम ध्यान के माध्यम से हृदय स्थान के कमल के ऊपर यदि हम स्फटिक मणि का ओम बना करके यदि हम ध्यान करते हैं तो हमें बहुत शांति प्राप्त होती है। और यदि लाल रंग का ओम को ध्यान करते हैं तो हमें अपने कार्य सिद्धि होती है, कामना पूर्ण होती है और अंत में हमें मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। और नीला वर्ण का यदि ओम का हम वर्णन करते ध्यान करते हैं तो उसके अनुसार हमें एक आत्मशक्ति प्रबल होती है। इसलिए नील वर्ण का ओम का ध्यान करना, अलग अलग रंगों से उस ओम को हृदय कमल पर हम ध्यान पूर्वक एकाग्रता पूर्वक ओम का उच्चारण करें तो कई तरह से हमें फायदा हो सकता है। आचार्य कहते हैं, कल लिखवाया था, क्या बोला है, सम्मा बिना रुचि भक्ति, हाँ, बिना दानम दया बिना धम्मम, ऐसा बोला। सम्मा बिना रुचि भक्ति नहीं होती है, सम्यक दर्शन के बिना, समझे, धर्म में रुचि और भक्ति नहीं होती है। हाँ, और बिना दान के भोग की सामग्री नहीं मिलती है। और दया बिना धर्म, दया के बिना धर्म नहीं होता है। गुरु भक्ति बिना तप जो है तप नहीं होता। गुरु भक्ति है तो तपस्या वाला बन जाता है गुरु के आशीर्वाद से। और चारित्रम निष्फलम जाना, समझे, तप जो है सम्यक तप, इच्छा निरुद्ध तप है तो सार्थक है। इच्छा निरुद्ध तप के बिना, चारित्र के बिना निष्फल होता है तपस्या भी। इसलिए जो है इस बात को समझना चाहिए। आगम से हमारे अंदर भक्ति है या नहीं, हाँ, और रुचि है या नहीं, हाँ, और जो है दया मैंने जीवों की रक्षा की भावना है या नहीं, ये भी देखना चाहिए। हाँ, गुरु भक्ति है या नहीं है, गुरु भक्ति अब तक नहीं किया, आगे गुरु भक्ति करना चाहिए। हाँ, और निजावको यानानम वादो जानम चरित्र नावाये भविसागरंतु भव्या तरंती ती सन्निपायेन। आचार्य कहते हैं, मूलाचार्य कुंद स्वामी ने बताया, निजावको यानानम, हाँ, जो ज्ञान है, हाँ, सम्यक दर्शन के पूर्वक है। निजावको यानानम वादो जानम चरित्र नावे, समझे, हाँ, सम्यक दर्शन, हाँ, सम्यक ज्ञान रूपी नाव में बैठ गए। सम्यक ज्ञान रूपी नाव में बैठता है और सम्यक चारित्र रूपी सम्यक चारित्र नाव में बैठता है। सम्यक ज्ञान रूपी केवटिया है और जो है बैठ करके संसार समुद्र से पार होता है। वैसे समुद्र को पार करने वाला जहाज, समझे, चलाने वाला नाविका, समझे, और नाव जो है, हाँ, चारित्र रूपी नाव है, सम्यक ज्ञान रूपी केवटिया है, संसार रूपी समुद्र को पार करता है, समझे। ध्यान रूपी भी पवन है, हवा में अनुकूल होना चाहिए। तब जो है रत्नपुरी जाके रत्न खरीदता है एक सेठ, वैसे यहाँ भी रत्नत्रयपुरी में जाकर के रत्नत्रय को प्राप्त करता है। किससे? सम्यक दर्शन रूपी विश्वास है, सम्यक दर्शन, समझे। और सम्यक आप में क्या केवटिया है, सम्यक चारित्र रूपी जहाज है, समझे, मैंने ध्यान है। ज्ञान के बाद ध्यान होना चाहिए, और ध्यान है तो आत्मा का आनंद आएगा, प्राप्त करेगा। भव सागरं तो भव तयन्ते तीन सन्निपावेना, तीन से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, समझे, कि रत्नपुरी बनता है जहाज में बैठ करके। जैसे यहाँ भी रत्नत्रयपुरी जानता सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी मार्ग से क्या जाने से आगे रत्नत्रय तो व्यवहार है और न्याय गायक बन जाता है, समझे। गायक 3 शब्द है, समझे, केवल ज्ञानी गायक है, समझे, और रत्नत्रय को प्राप्त कर लिया है, समझे। नाज्ञो विज्ञ तो मायाति विज्ञो नात्म रक्षति, हाँ, विज्ञो नात्म इच्छति।
अज्ञानी संगीते नाज्ञो विज्ञान में जन्म जो ज्ञानो विज्ञान में जो अज्ञानी है वो ज्ञानी हो जाता संगति से। वहाँ मूर्ख भी हो, विद्वान के पास में बैठने से क्या बोलते, विद्वान से विद्वान मिले तो दो दो बातें, और गधे से गधे मिले तो दो दो लाते हैं। मूर्ख से मूर्ख मिले तो दो दो लाते, आपस में लड़ाई होगा। ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो दो दो बातें हैं। ज्ञानी ज्ञान के साथ में मिलने से दो दो ज्ञान की बात मिलेगी। मूर्ख से मिलने से लड़ाई को, हाँ ये बोलता तेरा बाप और ये बोलता तेरा बाप, हाँ ऐसी बात बात में लड़ाई हो जाता है। इसलिए ज्ञानी की संगति से ज्ञान मिलता है। अज्ञानी की संगति से ज्ञानी भी अज्ञानी बन जाता है, समझे। वहाँ ज्ञानी जो है कुछ बोले तो अज्ञानी समझता नहीं है, समझे। और जिसके भाषा है उसकी भाषा में बोले तो कुछ समझेगा। और तो मैं कन्नड़ भाषा वाला, मैं तुमको हिंदी में कन्नड़ में बोले तो क्या समझेगा, तुमको हिंदी में बोले तो समझेगा। इसीलिए बाबा तो ज्ञानी ज्ञान की बात ज्ञानी समझेगा, अज्ञानी नहीं समझेगा, समझे। हाँ नान्यत्व मृत्यु थी निमित्त मात्र मान्यस्तु गति धर्मास्त्र काय के बिना आलोक आकाश में नहीं जा सकते हैं, समझे। धर्मास्त्र काया भावात, समझे। उसी प्रकार ये निमित्त है। तो क्या बोलते काली धर्म ने बताया, निमित्त मिट्टी से घड़ा बनेगा, समझे। एक घड़ा बनना हो तो मिट्टी भी, घड़ा बनने वाला मिट्टी चाहिए। हाँ हाँ घड़ा बनने वाला मिट्टी चाहिए। मिट्टी के साथ में क्या है, पानी चाहिए, समझे। और योग्य मिट्टी चाहिए, और घड़ा बनाने वाला भी चाहिए। हाँ जाने वाला गुरु कुलाल शिष्य कुंभ है। गड़ गड़त काटत कोट, अंदर हाथ पसार के बाहर मारत चोट, समझे। कुमार क्या करता है, हाँ जो मिट्टी लेता है उसको गड़ा रूप बनाता है, समझे। उसको अंदर हाथ पसार के बाहर से चोट मारता, गड़ा बनता है। मिट्टी भी योग्य होना चाहिए और कुमार भी योग्य होना चाहिए, समझे। इसके लिए उसको कुमार बोलते हैं। कुमार क्यों बोलते हैं, गड़ा बनने की कला है, समझे। हाँ एक जो बताया ना, हजारों गड़ा बना के रख दिया। हाँ हाँ क्या बोलते हैं, हाँ दौड़ने की निशा। हाँ पहले क्या बोला, हाँ गड़ा बहुत बना दिया, समझे। उसको गड़ा को हजारों गड़ा बना के जब कितने साल भर परिश्रम लगा, हाँ मेहनत किया, लेकिन एक डंडा मारे तो गड़ा सब फूट जाएगा। इसी प्रकार जो है, समझे। हाँ अज्ञानी संगति से ज्ञानी भी अज्ञानी हो जाता है, और ज्ञानी की संगति से हाँ अज्ञानी भी ज्ञानी हो जाता है, समझे। निमित्त मात्र है। आज पंचम काल में कलियुग में हाँ गिरना सरल है, मैंने कुछ संगति ज़्यादा है, सत्संगति कम है। इसीलिए जो है सोच करके संगति करना चाहिए। हाँ इसीलिए बोल दिया। तो इस काल में एवं अन्य दृष्टो गति धर्माशिका के समान, धर्माशिका अभाव से अलोकाश में जीव नहीं जा सकता। उसी प्रकार यहाँ जो है हम जो है जीव है, संगति बहुत मिलेगा, समझे। हाँ लेकिन किसका संगति करना, किसको संगति नहीं करना, ये विवेक हमको जानना चाहिए। उपदेश क्या करता, उपदेश देने वाला देखो, कोई बोलता ब्रह्मा मानो, कोई बोलता विष्णु मानो, कोई महादेव मानो, कोई बोलता जिनेन्द्र मानो, समझे। जिनेन्द्र मानना तो सिद्ध बनने के लिए, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर मानना का के लिए संसार के सुख के लिए, संसार का सुख के लिए उनकी पूजा करता है। इस संसार से निवृत्त होकर सिद्ध भगवान बनना है तो जैन गुरु को मानना पड़ेगा, जैन धर्म को मानना पड़ेगा। सिद्ध बनो, आत्मा का कल्याण, समझे। हाँ जैन धर्म का आचरण से होता है, समझे। शरीर का कल्याण हुआ नहीं, होने वाला। शरीर का सुख चाहते हो, शरीर वाले की पूजा करना,
क्यों? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों जो संसारी है, उनके पास में स्त्रियां हैं, हम वैभव है, समझे? उनकी पूजा करने को थोड़ा संपत्ति वैभव मिलेगा, लेकिन इंद्रिय सुख मिलेगा, आत्मा सुख मिलेगा नहीं। आत्मा का सुख जाते हैं, सिद्ध भगवान की पूजा करना चाहिए। ये विशेष बात यहाँ बताया है। हमारे जीवन में हम क्या संगति किए और क्या संगति करना चाहिए, हमको सोचना चाहिए। इसके लिए क्या क्या है? मनुष्य के अंदर लघुता चाहिए। लघुता तीर्थंकरादि महापुरुष ने इतना लघुता दिखाया, राजपाट वैभव को त्याग कर दिया, कपड़ा भी त्याग कर दिया, खाना भी त्याग कर दिया, तभी आत्मा का सुख मिलेगा, समझे? हाँ, सम्यक दर्शन से लघुता प्राप्त होता है, मिथ्या दृष्टि लघुता नहीं होता। सम्यक दृष्टि को वेद ज्ञान है, वेद ज्ञान से उसके अंदर आत्मा का सुख की इच्छा होती है और आठ मद छूर होता है, ये लघुता है, समझे? और भाव संयम से प्रभुता वितरागता प्राप्त होता है। भाव संयम, हम द्रव्य संयम में मिथ्या दृष्टि है, हमने नवग्रह तक चले जाएगा तपस्या करके, समझे? लेकिन वहाँ भाव संयम नहीं माना जाता, समझे? इसलिए इतना तपस्या करने भी कल्याण नहीं है। सपक श्रेणी चढ़ने वाला कौन है? सम्यक दृष्टि है, नित्य दृष्टि नहीं है, समझे? नित्य दृष्टि श्रेणी चढ़ेगा ही, दोनों श्रेणी जो है सम्यक दृष्टि को ही होता है। अहंकार से मिथ्या दृष्टि है, ममकार से असंयमी है, ममकार इसको असंयमी है, समझे? मिथ्या गुण स्थान में तो असंयमी है, समझे? मुनि और साधु में भेद है। मुनि और साधु, मुनि माने मौनी है, ध्यानी है, वो मुनि है। साधु माने साधन करने वाला, समझे? अंत में साधु पद से सिद्ध होता, समझे? आचार्य उपाध्याय और अरहंत पद भी त्याग करना पड़ता, तब साधु पद में सिद्ध हो जाता है, समझे? सम्यक दृष्टि की बात। मिथ्या दृष्टि को तो पहले ही गुण स्थान थे, तो क्या करेगा, समझे? सवाल ही नहीं है, समझे? हाँ, और विहाय कामान यह सर्वान पुमाम चरति निस्वहा निर्ममो निरहंकारी स शांति मुदिगच्छति। गीता में, भगवद गीता में बोला, विहाय कामान, अंतरंग में सब प्रकार की जो संकल्प विकल्प की जो इच्छा है, वो इच्छा को त्याग करता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, हैं? ऐसा बालने वाले का परिणाम निर्मल होता है। मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, ये बोलने वाले का परिणाम में विशुद्धता नहीं। विहाय कामान यह सर्वान, संपूर्ण इच्छाओं को त्याग करके, हाँ, पुमान पुमान चरति निस्पृहा, निष्प्रह ही हो जाता है, समझे? कोई संकल्प विकल्प नहीं है। हाँ, और निर्ममो, वही निर्मोही, निर्मोही है, निरहंकारी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे परम पूज्य मुनि श्री 108 पार्श्व सागर जी महाराज एवं ब्रह्मचारिणी बहन अष्ट प्रतिमाधारी श्राविका सुधा जी के लौकिक जीवन के परिवारी जन सीए सुधीर जैन, विनीता जैन, सीए शुभम जैन, रितिका जैन, फर्म सुधीर कुमार जैन एंड एसोसिएट्स, एसकेजे एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ऑफिस एट कोलकाता एंड दिल्ली, श्री मुन्ना लाल, श्रीमती मुन्नी देवी, पुत्र वधु श्री संतोष, श्रीमती बबीता, दीक्षा विधान, फर्म MSSC जैन कंस्ट्रक्शन कंपनी, नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश।